Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on your History 8 book, Unit number 5, जिसमें हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे, कुछ सेलियंट फीचर्स। लेकिन सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को कहते हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? उर्दू में से आइन कहते हैं, बिल्कुल, यू आर राइट अबाउट इट। पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के बनने के बाद मुख्तलिफ ईयर्स में पेश किए गए। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉज जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो मुल्क को चलाती है। तो वो कौन से ऐसे सेट ऑफ लॉज और रूल्स हैं? बेसिकली ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके ऊपर जो है एक मुल्क चलता है, अमल करता है। तो 3 ईयर्स में 1956 में, 1962 एंड देन टिल इन 1973 3 दफा पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो पेश किए गए। इसके क्या सेलियंट फीचर्स हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पाकिस्तान हैज हैड 3 कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दीज कॉन्स्टिट्यूशंस शेप द पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नेंस। ठीक है कि किस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, डेमोक्रेटिक होगा या क्या होगा। जो प्रोविंसेस हैं इनके पास कितनी ऑटोनॉमी होगी, इसके अलावा किस किस्म की जो गवर्नमेंट है वो बनेगी। सो द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज करेंटली इन इफेक्ट, यानी कि आजकल भी टू प्रेजेंट 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था वो अभी भी पाकिस्तान इज एक्टिंग अपॉन इट। सो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1956 में किस किस्म का जो है वो सिस्टम पेश किया गया। सो इट वाज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। लेकिन 1962 में ये जो गवर्नमेंट सिस्टम है इसको चेंज कर दिया गया और कहा गया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, जिसमें जो पावर है वो इट विल लाई विद द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। फिर 1973 में इसको अगेन चेंज कर दिया गया और इसको अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम बना दिया गया, रिस्ट्रेनिंग द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। चले जी, ये हो गई पॉलिटिकल सिस्टम की बात। अब अगर इस्लामिक प्रोविजंस की बात की जाए तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन। सो किसी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वो तमाम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन इस्लाम। और पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है? इट इज ऑल्सो इस्लाम, बिकॉज पाकिस्तान इज अ मुस्लिम स्टेट। उसके बाद अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाए कि कितने कितने जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, उनके पास किस हद तक जो है वो पावर होगी। सो 1956 में कहा गया कि लिमिटेड ऑटोनॉमी जो है वो प्रोविंसेस को दी जाएगी। 1962 में कहा गया कि प्रोविंसेस मस्ट बी मर्ज्ड अंडर द one unit scheme. Then in 1973 it was said that substantial autonomy should be granted to the provinces, यानी कि हर जो प्रोविंस है उसको एक खास किस्म की जो है वो ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो अपने अपने जो इलाके हैं उनको प्रॉपरली गवर्न कर सके। नेक्स्ट इज दी फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? 1956 में वो प्रोवाइड किए गए, 1962 में दे वर लिमिटेड एंड अगेन 1973 में दे वर ऑल्सो fully provided to the people. उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो जो तीनों सालों में कॉन्स्टिट्यूशंस पेश किए गए उनमें 1956 और 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये मोस्टली जो है वो सिमिलर थे और इनमें कहा गया कि पार्लियामेंट्री जो है वो सिस्टम होगा। 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल सिस्टम और उसके बाद जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया गया, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इसका जो फ्रेमवर्क है वो आज भी पाकिस्तान में लागू है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट in print from bio teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 5.3. You can scan the QR code and you can have access to the worksheet and you can complete it. So my dear students, for your homework, you will write a short essay on comparing any 2 features
from the three constitutions and explain how these changes affect the Pakistan's governance. So my dear students, आज आपने पाकिस्तान बनने के बाद यानी कोई भी मुल्क जो है वो आइन के बगैर नहीं चल सकता, तो पाकिस्तान भी जब बना तो इसको आइन की ज़रूरत थी। शुरू में तो जो आइन इंडिया में ऑल टुगेदर यूज़ हो रहे थे उन्हीं को थोड़ा सा अमेंड करके लागू किया गया, बट फ्रॉम 1956 इसको प्रॉपरली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना और वो मुख्तलिफ अदवार में चेंज भी हुआ। सो आज हमने ये भी पढ़ा कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।